देखिए आज हम क्या करेंगे, आज हम दो घात समीकरण की दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे 4b। लेकिन 4b से पहले जो 4b में कॉन्सेप्ट उसको सीखेंगे, उसके फार्मूले देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, देखिए आपका दो घात समीकरण देखिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस कितना होता है bx और प्लस कितना होता है c बराबर कितना 0। ये तो होता है। अब ये समीकरण होता है, ठीक, इसमें निकाला जाता है विविधकर। क्या निकाला जाता है इसका, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है इसका, विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम विविधकर लिखते हैं, विविधकर ये लिखा जाता है। ये हमको ये बताएगा कि इसके मूल कैसे हैं, इसके जो हल है वो कैसे हैं, ये हमसे बताएगा। कैसे बताएगा ये हल कैसे है। देखिए नंबर 1 पता चला आपने इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ से b, यहाँ से a, यहाँ से c निकाल के इसमें पुट किया, कुछ मान आ गया। वो मान मान लो d बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अगर आपने इसको हल किया, ये मान क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो फिर उसके मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। ये दो घात समीकरण है तो इसके मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन वो दोनों मूल कैसे फिर हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, यानी रियल में होंगे, मिलेंगे आपको निकाल के, निकालोगे तो मिल जाएंगे। और कैसे होंगे फिर वो समान होते हैं। अगर 2 आएंगे तो दोनों अल्फा भी 2 आएगा और बीटा भी 2 ही होगा, दोनों सेम सेम आएगा। नंबर 2, अगर d का मान कैसा आ गया, बड़ा आ गया 0 से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 50 आ गया, 100 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 10 आ गया, कुछ भी आ गया, बड़ा आ गया, तो फिर क्या होते हैं, तो मूल वास्तविक व असमान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, असमान होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंस आ जाएंगे। कोई कुछ और होगा तो कोई कुछ और होगा, अल्फा कुछ और मान आएगा, बीटा कुछ और मान आएगा, डिफरेंट डिफरेंस आ जाते हैं। कुछ बात से नहीं समझ में आई, ये कंडीशन याद रखना आप लोग। नंबर 3, अगर d का मान कैसा आ गया, छोटा आ गया 0 से, छोटा बोले तो माइनस में आ गया, मतलब -1, -2, -20, -√3, कुछ भी माइनस में आएगा, तो फिर मूल क्या हो जाते हैं, तो फिर मूल जो होते हैं वे हो जाते हैं अवास्तविक। क्या हो जाते हैं वे, अवास्तविक, अवास्तविक होंगे। या अवास्तविक की जगह पर क्या लिखते हैं, अवास्तविक नहीं लिखते हैं, अवास्तविक होंगे। यहां भी लिखते हैं क्या, या इसी वर्ड को हम कह सकते हैं, लिखते हैं काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक। या तो हम लिखेंगे d का मान जब भी 0 से छोटा आएगा तो हम लिखेंगे मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। या अगर इस बात को नहीं लिखते तो हम क्या लिख देते हैं, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब काल्पनिक है कि ये होंगे लेकिन वो रियल में आपको दिखेंगे कहीं नहीं। तो अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, होंगे ये लिख सकते हैं। समझ क्या लिख सकते हैं हम, मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। इतनी बात आपको याद रखना है भाई। 3 बातें हो सकती हैं, या तो दोनों मान बराबर आ जाएंगे, 0 आ जाएगा d का मान, तो दोनों मान क्या आ जाएंगे, बराबर, तो वास्तविक तो होंगे ही, क्योंकि बराबर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएंगे, उसके मान कुछ ना कुछ उसके मान होंगे और बराबर भी आ जाएंगे। और अगर d का मान क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो वास्तविक तो होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंस आएंगे मान। और अगर जो d का मान छोटा आ गया, 0 से माइनस में आ गया, तो फिर वो मान, ये होता है फार्मूला, मैंने आपको बताया भी है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होता है, 2a। बताया नहीं बताया, सीरीधराचार्य का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। जब ये मान माइनस का आ जाएगा तो फिर रूट से निकलेगा
नहीं, माइनस वाले मान अधिकल्पित हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं, वो मान अवास्तविक हो जाते हैं, तो उसके रूट्स भी कैसे आ जाएंगे, उसके रूट्स भी कैसे आ जाएंगे, मतलब उसके मूल कैसे आ जाएंगे, अधिकल्पित आ जाएंगे, अवास्तविक आ जाएंगे, उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, बोलिए। तो इस तरीके से आपको ये बातें तीनों क्या करनी है, याद रखनी है। कभी कभी वो बोलेगा कि एक मूल इतना है, तो कहीं ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि मूल क्या है, बराबर है। क्या है मूल? जब आपसे बोलेगा कि मूल बराबर है, तो आप कहीं ए बी सी में से कोई एक नंबर सब देगा, कहीं ए नहीं देगा, बी सी दे देगा, कहीं बी नहीं देगा, ए सी देगा, फिर उनका मान पूछेगा, तब भी आपको ये फार्मूला डाल के उसको जीरो पे क्या कर देंगे, हम बराबर कर दिया करेंगे। फिर सवाल आएंगे तो हम लोग को लगा के बताएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर कौन सा देखो देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर देख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं सवालों में है। अगर जो आपका पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो आपको उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। तीन तरीके होते हैं लगाने के, गुणनखंड करके लगाइए, फैक्टर करके लगाइए, आप सीधाचार के फॉर्मूले से लगाइए, या पूर्ण वर्ग से लगाइए। अगर कोई आपके उसे कहता नहीं कि आप इससे लगाए तो यू आर फ्री, आप चाहे इससे लगा दें, तब आपके पास चांस ये है कि आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग के पास तो जाना ही नहीं है आपको, उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए पहला जो दिया हुआ है हल कीजिए, और आपको दिया है 3t² माइनस का कितना दिया है, 48 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ, ये दिया। अब इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, केवल एक जगह t² है, दो हाथ लेकिन है, तो आप इसको लगा लें सिंपल। 3t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 48 प्लस का हो जाएगा, तो t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, 5 कितना आएगा, 3 बन जाए, 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18। तो t² इज इक्वल टू आएगा 16। जब t का स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर प्लस माइनस होता है बाहर इसके, तो t इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और यही इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। इसको अलग भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू -4 एंड कितना लिख सकते हैं, 4। यही इसके रूट्स आ जाएंगे, यही इसके मूल आ जाएंगे, यही इसके हल हो जाएंगे। देखो इसके बाद एक एग्जांपल नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर देखेंगे, ये हमसे बोल रहा है क्या, समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में x का मान है। किसका मान आपसे पूछ रहा है, x का मान है। ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है, लेकिन ये ना समझ लेना कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप ऐसे कर टिक मार देंगे, ऐसे ही टिक मारेंगे, आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो एक तो लगाने का तरीका हमें भी आपको बता रहे हैं, कैसे लगाएंगे इसको, इसके फैक्टर कर देंगे, लग जाएगा। लेकिन एक तरीका और, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको एक तरीका और चेक करने का हम बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको इसको गुणनखंड करेंगे तो इसकी से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 4 में कितना आ जाएगा आपका, 36। 36 के 2 पीस ऐसे करने हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो छोटा है। 36 के 2 ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 12। तो 6 छक 36, 6 जा 36 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, 4x² माइनस का 6 प्लस 6 इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। 4x² माइनस का 6x, माइनस जाएगा तो इसको भी कर देगा माइनस, माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर कितना, 0। जान पाएंगे, ये माइनस जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, बाहर माइनस। इसके देखिए कॉमन लीजिए आप, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, कौन सा नंबर दोनों को काट रहा है, 2 और x। तो 2 चला गया तो 2 बचेगा, 2 दूना 4 और 1 से चला गया तो 1 बचेगा, 2 3 6 x गया। यहाँ 3 हो जाएगा, दोनों को काटेगा तो 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का कॉमन लिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 3 बराबर कितना, 0। इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2x माइनस कितना, 3 बराबर 0। इसको देखिए 2x माइनस 3 बराबर आप जब 0 लेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। और जब आप इसको 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आएगा, 3। देखिए इसके क्या गए, सेम रूट्स आए नहीं आए, इसके सेम आए, बोले एक जैसे आए हुए हैं आपके रूट्स।
मतलब मूल इसके आए हुए हैं। अगर इसका व्युत्क्रम निकालते, डी निकालते, डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो ये 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। समझे? अब जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही इसमें दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर ये आपको ऑप्शन दिए थे तो ऑप्शन वाले मान भी इसमें रख करके आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। आप इसमें मान रखेंगे, अगर इधर का मान 0 जिसमें आ गया समझो वही उसकी वैल्यू क्या है? हो। समझे तो आप ऐसे चेक करके भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर हम कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 3 देखेंगे। देखिए 3 में हमें क्या दिया हुआ है? ये दिख रहा है समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर कहना कितना है? 2 है। x बराबर कितना है? 2 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहां जहां x है कितना रख देंगे हम? 2 रख देंगे। जब x इसका रूट है, इसका मूल है, इसका हल है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं। देखिए 2 की जगह पर रखोगे तो x की जगह पर 2 की पावर 2 प्लस 3a x की जगह पर 2 माइनस 2a बराबर कितना? 0। 2 दूना 4 बन जाएगा, 3 दूनी 6a बन जाएगा, माइनस का 2a बन जाएगा बराबर। ये 4 में नहीं लेगा तो इसको उधर ले जाएंगे। 6a में से 2a घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 4a। और उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का। a बराबर माइनस का 4 बटे कितना? 4। 4 से 4 कट होगा तो a का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण नंबर 4 कह रहा है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0। क्या दिया आपको? x² माइनस का 7x + 12 बराबर कितना दिया हुआ है? 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा उसका करके योग निकालो। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स हम निकालेंगे, इसके मूल निकालेंगे, फिर उनको उल्टा करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक बार इतना काम और बढ़ गया। सबसे पहले तो इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालने का तरीका आपका वही गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 3 12 और 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ये सब क्वेश्चन आप कहां कर चुके हैं? सब 9th में कर चुके हैं। इसको फैक्टर कर चुके सभी। x² माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 4 गुणे 3 बराबर 0। इसमें कॉमन तो x कॉमन तो x - 4 बचेगा। इसमें दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में x - 4 कॉमन तो क्या बचेगा हमारे पास? x - 3। तो पहला लीजिए x - 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब आप इसको लेंगे x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये पहला वाला इसका अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया? दूसरा वाला बीटा हो गया। ये तो हो जाते हैं। अब इनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, इनको उल्टा करके, यानी 1/अल्फा निकालना है प्लस 1 क्या निकालना है हमको? बीटा। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करके उसको निकालना। समझे बेटा? ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शन जो बोला जाता है। 1/अल्फा मींस कितना आपको दिया है? 4 प्लस बीटा मींस कितना दिया हुआ है? 3। एलसीएम इसका 12 हो जाएगा, चाहे कैसे कर लीजिए। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4। तो कितना हो जाएगा आपका? 7/2। और यही इसका आप क्या करिएगा? अगर ये मान लीजिए ज्यादा नंबर में तो करते हो ना, कम नंबर में तो छोटा कर सकते हैं। जैसे आप अल्फा प्लस बीटा पर निकाल लें और आप अल्फा इनटू बीटा निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b मींस कितना दिया आपको? -7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बटे कितना आएगा? a। a मींस कितना यहाँ दिया हुआ है? a। तो कुल मिलाकर के आपका क्या आ जाएगा? ये 7 ही तो आएगा। और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c/a। c यहाँ कितना दिया हमको? 12 दिया है। और 12 एक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था 1/अल्फा प्लस 1/ कितना? बीटा। तो आप इधर करेंगे इधर करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके हैं? 7। और अल्फा गुणे बीटा कितना निकाल चुके हैं? 12। यही आंसर है। दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का m इज इक्वल टू 0 के मूल कह रहा बराबर है।
तो m का मान ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है इसमें? इसके मूल बराबर है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। अगर वो बराबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमने बताया था क्या होता है, इसका अभिव्यक्ति क्या है? 0 हो जाता है। अगर कभी रूट्स बराबर कहेगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला डाल देंगे तो आपको किसी जिसका भी मान पूछता हो निकल आएगा। यहाँ आपको a देखिए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। b आपको कितना दिया हुआ है? -12 दिया। और c कितना दिया आपको? m दिया हुआ। और m का मान पूछ रहा है। d का फार्मूला क्या है आपके पास? b² - 4ac = कितना? 0। b बोले तो कितना दिया आपको? माइनस का 12, तो इसका स्क्वायर -4। a मींस कितना? 3। c मींस कितना? m = 0। 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 बने हम 144। पावर सम है तो माइनस गए 4 3 12m = 0। माइनस का 12 इधर रोक लीजिए तो ये उधर जाएगा तो क्या है का हो जाएगा? माइनस का 144 माइनस का होगा, माइनस से माइनस हट जाएगा तो m बराबर आएगा 144 बटे कितना आ जाएगा? 12। 12 बटे 144 तो m का मान कितना आ गया हमारे पास? 12। यही निकालना था इसमें, यही निकालना। अगर आपको विविधकर कभी भी बोलेगा कि विविधकर क्या है? बराबर इसके। अगर वो बोलेगा आपको क्या कि इसके रूट्स इक्वल हैं, मूल इसके बराबर हैं, तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला डाल देंगे विविधकर वाला, बस अपने आप मान निकल आएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर देखिए इसके बाद कौन सा देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में देखिए हमको दिया द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 2√2x और हमें दिया है प्लस का 1 = 0। ये हमें दिया हो, ठीक बात नहीं है? आप सही है ना? देखिए इसकी फर्स्ट की लास्ट से क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर फैक्टर्स के करेंगे तो रूट्स निकाल पाएंगे। इसमें रूट्स पूछ रहा हूं तो 2 की 1 से गुणा करोगे तो 2 1 तो 2 1 2 के ऐसे टुकड़े करो 2 के कि अगर जो हम जोड़ दें तो 2√2 हो जाए और गुणा कर दे तो 2 हो जाए, तो वो रूट आप बनेगा, वो बनेगा मान √2 कैसे? अगर √2 की √2 से गुणा कर देंगे तो 2 क्या आ जाएगा आपका? बाहर निकल के आ जाएगा। और √2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2√2 आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ होता है, होता कि नहीं होता? ये करना होगा, आपके आंसर आ जाएगा। एक बात देख लीजिए अभी आगे, सुनिए मेरी बात, इधर देखे ध्यान से। एक बात और देख लीजिए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिया हो, आपसे ये ना कहे कि गुणनखंड से लगाइए, तो आप इसको श्रीधराचार्य के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ये अभी अगली एक्सरसाइजों में आएगा। तो देखिए कैसे उसको लगाते हैं, वो भी हमको तरीका बता देते हैं। जैसे अगर आपको कहीं कठिनाई हो जाए कि गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा तो आप श्रीधराचार्य के पास ले जाओ, सबके सवाल लगा देंगे। a बराबर देखिए 2, b बराबर दिया है -2√2 और c बराबर कितना दिया हमें? 1। श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर कितना? b² - 4ac अपान कितना? ये देखिए तो x बराबर माइनस b बोलो तो कितना दिया आपको? माइनस का 2√2 दिया हुआ है प्लस माइनस रूट के अंदर 2√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्या? 2 ऐसे नीचे 2a केवल होता है फार्मूला, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? ये फार्मूला जो है सो रखें। b² - 4a, a मींस देखिए कितना दिया हमको? a कितना दिया? 2 दिया हुआ है और c कितना दिया हमें? 1 अपॉन 2, a मींस 2। तो x देखिए क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ देखिए क्या बनेगा? 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 4 माइनस हट जाएगा, पावर सम है और रूट से का भी 2 बाहर निकल आएगा। और यहाँ 4 दूनी 8, 8 1 समझ में नहीं है? 2 दूना 4 √2 से 2 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 आ जाएगा बटे 2 दूना कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 2√2 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 दूनी और 8 में से 8 जाएगा तो क्या बनेगा? 0 आ जाएगा बटे कितना? 4। तो अगर कोई चीज 0 है तो फिर वो 0 हो जाएगी, उससे कोई फिर मतलब ही नहीं रह जाता है। तो 2√2 बटे कितना बचेगा आपके पास? 4। √2 0 का आया है, अगर 0 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे लेकिन रहेगा तो उतना ही, तो यहाँ काटेंगे तो 2 दूना 4 क्या आ जाएगा? 2 1 2। कुल मिलाकर के √2 बटे कितना आ गया? 2। ये इसके रूट्स आ गए।
अब यही इसका 2 बार होगा। जब ये मान 0 हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब उसके रूट समान आते हैं, इक्वल आते हैं, यानी रूट 2/2 रूट 2/2 यही मान आएंगे। गुणनखंड करते तब भी यही मान आता। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, आइए ना तुमको बता देते हैं इस एरिया में। आप ये रूट 2 पर दिया हुआ एक हम बताते हैं कैसे हो जाएगा। नीचे तो 2 लिखा है, इसको रूट में लिखना चाहे तो हम कितनी बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो एक रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/√2 भी आ जाएगा। चाहे आप ये देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद उदाहरण नंबर देखेंगे 7 नंबर। देखिए हमें गिवन है 1/x² प्लस कितना 5 बराबर 1/, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, नहीं 7 नहीं 9 दिया हुआ। कितना दिया आपको 9 दिया हुआ है। इसकी आप इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 9 आ जाएगा। इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा तो 9 - 5 हो जाएगा बराबर x²। 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बराबर x²। स्क्वायर इधर लिख लीजिए, स्क्वायर बराबर कितना 4। जब इधर से स्क्वायर होगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और रूट से कितना निकल आएगा 2 निकल आएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी -2, ये रूट्स आ जाएंगे।